get his hump. हम पता है बच्चों क्या होता है? हम वो होता है, आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट के ऊपर एक बड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, तो उस हिस्से को कहते हैं हम्प। इसी हम्प के अंदर ऊंट अपना खाना और पानी को स्टोर कर लेता है, जिससे वो कई दिनों तक रेगिस्तान में बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो इसे ये हम्प कैसे मिला, आइए चलिए इस स्टोरी में जानते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, बहुत ही शुरुआत की बात है, बिल्कुल तब उस वक्त की बात है जब ये दुनिया सिर्फ बनी ही बनी थी। एंड एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर द मैन, और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना बस शुरू ही किया था। ये बहुत ही टाइम पहले की बात है बच्चों। देयर वाज अ कैमल, एक ऊंट था। ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था क्योंकि वो कभी भी काम नहीं करना चाहता था। क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि वो आलसी ऊंट था, तो वो कभी भी काम करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो छुपा रहे, सबसे बचा रहे, इसलिए रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। He ate sticks and thorns, और जब उसे भूख लगती थी तो वहां पे जो लकड़ियां पड़ी रहती थी, और जो आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा वो रेगिस्तान में बहुत होता है, तो उसमें जो कांटे निकलते हैं, ऊंट उन्हीं कांटों को भी खा लिया करता था। And when anybody spoke to him, he said hump, और जब भी कोई उससे बात करता था वो सिर्फ बोलता था hump। कोई भी उसके सामने आता एंड जस्ट hump and no more, सिर्फ hump ही कहता रहता था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता था। चाहे उससे कोई भी बंदा कुछ भी आकर बात कर ले, कोई भी जानवर कुछ भी बात कर ले, उसका कोई जवाब नहीं, सिर्फ hump। आपने सुना होगा जो ऊंट के मुंह से अजीब सी आवाज आती है, हूं करके निकालता है, वो वही उसी चीज की बात हो रही है, हम की। One day a horse came to him with a saddle on his back. एक दिन एक घोड़ा जिसके ऊपर काठी होती है, काठी वो होती है बच्चों जो घोड़े के ऊपर बांध दी जाती है और उस पे सामान या किसी इंसान को बैठाया जा सके और वो घोड़े से ना गिरे, तो एक लकड़ी की होती है, उसे कहते हैं काठी या सैडल। वो उसके बैक पर बंधी हुई थी और वो कैमल के पास आया और कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ये ऊंट ऊंट जल्दी आओ, बाहर आओ और हमारी तरह काम करके देखो। तो जैसे ही ऊंट बाहर आया, उसके पास आया, उसने कहा हम। अब उसकी तो आदत थी किसी से कोई जवाब न देना, कुछ ना करना, बस क्या बोलना हम। And the horse went away and told the man. अब जब उसने कुछ बात ही नहीं कर रहा था ऊंट उससे, तो हॉर्स वहां से चला गया और ये सारी बातें उसने आदमी को बता दी। Then a dog came to him with a stick in his mouth. फिर एक कुत्ता, एक छोटा सा कुत्ता उसके पास आया, उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा था और उससे कहा, कैमल ओ कैमल। तो उसने कहा, ऊंट हे ऊंट बाहर आओ, कैरी द स्टिक्स फॉर द मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कि लकड़ी का जो टुकड़ा है इसे उठाओ और उस इंसान के पास लेकर जाओ जैसा कि हम करते हैं। हम द कैमल अगेन सेड। अब जब ऊंट सभी से एक तरह से बात करता था तो उसने डॉग से भी सिर्फ कहा हम। एंड डॉग वेंट अवे द एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहां, और जो डॉगी था वो वहां से चला गया और उसने भी ये सारी बातें आदमी को बता दी। Soon an ox came to with a yoke on his neck and said, जल्द ही एक लोमड़ी वहां पर आई, और ऑक्स यानी कि बैल वहां पर आया और उसकी नेक पर एक योक रखा हुआ था। उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो फॉर अ मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा, ऊंट हे ऊंट आओ, और जैसे कि हम इंसानों के लिए खेत जोतते हैं वैसे ही तुम भी इंसानों की मदद करो हमारी तरह। हम द सैड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल जैसे ही, आपको पता है कि वो हम भी कहता था, उसने ऑक्स से भी सिर्फ करा और जब उसने भी देखा कि कैमल उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो ऑक्स यानी कि बैल भी वहां से चला गया और उसने भी सारी बात इंसान को या मैन को बता दी। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, फिर एक दिन इंसान ने हॉर्स को, डॉग को और
इधर आओ। और जो हम करने वाला प्राणी है वो कुछ भी नहीं करता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेले में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ या उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके लिए जो भी काम मैंने सोच रखे थे उन सब का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। यानी कि जो काम ऊंट को करने थे वो सारे काम अब इन तीनों को करने पड़ेंगे। यानी अपना जो भी काम उन्हें करना ही करना था, उन्हें डबल काम करना पड़ता। That made the three very angry and they held a meeting in a corner of the desert. अब ये बात सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हुआ, क्योंकि अपना काम तो वो करते ही थे, अब उनका भी काम उन्हें करना पड़ता। तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उन्होंने डेजर्ट यानी रेगिस्तान के एक कोने में मीटिंग रखी कि कैसे ही इस काम से बचा जा सके। The camel came chewing thorns and laughed at them. अब वहाँ पर ऊँट है, एक लकड़ियों को कुछ कांटों को चबाता हुआ वहाँ पर आता है और उन पर हंसता है। Then said humph and went away. और वहाँ पर फिर से हम्फ करता है और वहाँ से चला जाता है। Suddenly rolling in a cloud of dust there came along a jinn in charge of a desert. जो डेजर्ट का मालिक था या डेजर्ट की देखभाल करने वाला था या जिसको डेजर्ट का चार्ज दिया गया था वो था एक जिन। वो जिन एक धूल भरे बादल में उड़ता हुआ वहां पर आया। जिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज दे नो मैजिक्स, वो हमेशा इसी तरह से घूम इधर उधर जाया करता था, ट्रेवल किया करता था क्योंकि उसे मैजिक आता था। जिन ऑफ द डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा डेजर्ट के जिन या रेगिस्तान के जिन, इज दिस राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? आइडल होता है बच्चों आलसी। तो घोड़े ने जिन से पूछा क्या ये ठीक है कि कोई भी काम ना करना, सुस्त बने रहना, हर काम को ना कर देना, क्या ये बात ठीक है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने जवाब दिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। वेल सेड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your rolling desert with a long neck, long legs and that doesn't do any work. उसने क्या ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो रेगिस्तान है उनके बीच में एक हम्फ नाम की चीज है जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे और वो कोई भी काम नहीं करता। व्यू सेड द जिन व्हिस्लिंग, और ये कहता है व्हाट, मतलब इस तरह से अजीब से रिएक्शन देता है जिन और फिर सीटी बजाता है। दैट माई कैमल व्हाट डज ही से, उसने कहा वो मेरा कैमल है या वो मेरा ऊंट है। उसने क्या कहा तुमसे? ही सेज हम्फ द डॉग, डॉग ने कहा, उसने सिर्फ हम्फ कहा। डज ही से एनीथिंग एल्स, जिन ने पूछा क्या उसने और कुछ कहा? तो ऑक्स ने जवाब दिया नहीं, उसने और कुछ भी नहीं कहा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसने और कुछ नहीं किया। आई विल गिव हिम ए हम्प, वेट अ मिनट, मैं उसे एक हम देता हूँ, एक मिनट रुको या थोड़ा इंतजार करो। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट फ्लोर, फिर जो जिन है वो वैसे जैसे वो ट्रेवल करता हुआ होता है कि धूल के बादलों में घुमड़ता हुआ फिर वो खुद ही वहां से चला जाता है। एंड फाउंड द कैमल हु वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और फिर वो ऊंट को ढूंढता है। ऊंट एक तालाब के किनारे अपनी ही छवि को देख रहा होता है, क्योंकि जिन उसे ढूंढने निकला होता है तो ऊंट उसे कहाँ मिलता है बच्चों? एक तालाब के किनारे, जहाँ पर ऊंट अपने ही रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना है तुम कोई भी काम नहीं करते हो। हम सेड द कैमल, कैमल ने फिर से कहा हम। वो कभी भी कितना कोई हो सकता है कि हर चीज का जवाब सिर्फ हमसे ही देता था, ये एनिमल या फिर यह कैमल। The jinn sat down with his chin in his hand and began to think of a great magic while the camel looked at his own reflection in the pool of water and said hum। फिर जिन वहां पर बैठ गया और जो उसकी दाढ़ी है अपने उस पर हाथ लगाते हुए सोचता है कि मुझे एक बड़ा मैजिक करना चाहिए। और जब ऊंट अपनी ही परछाई को पानी में या पॉन्ड में देख रहा था और कहता है हम, I wouldn't say that again if I were you,
सेड द जिन, जिन ने कहा कि अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी इस वर्ड को दोबारा नहीं बोलता। यू हैव सेड इट टू ऑफन, तुम इसे कई बार बोल चुके, या हम लोग पक चुके हैं इस वर्ड को सुन सुनकर, तुम कितना इस वर्ड को बोलते हो। बट द कैमल सेड हम्फ, कैमल ने फिर से कहा हम्फ। अगेन, नो सूनर ही हैड said it then as he saw his bag that he was so proud of, जैसे उसने ये कहा, वो पानी में अपनी परछाई तो देख ही रहा था, तो उसने अपनी पीठ पर नजर दौड़ाई या फिर अपनी पीठ की तरफ देखा, परछाई में या पानी में। उसे जो कि अपनी पीठ पर बहुत ही घमंड था, तो उसी पीठ को वो देख रहा था या निहार रहा था। और जैसे ही उसने कहा हम, एक बहुत ही पफी या गुदगुदा सा उठा हुआ एक कुबड़ उसकी पीठ पर निकल आया। Do you see that? said the जिन, जिन ने कहा क्या तुमने ये देखा, ये आप ये देख रहे हैं, पहले ये जिन का ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक प्लेन सरफेस था, लेकिन इस जिन के मैजिक के बाद वो एक इतना ऊपर निकल आया। इसी चूंकि कैमल बार बार हम्फ कहा करता था, कैमल हमेशा वर्ड यूज करता था हम्फ, और इसी हम्फ से इस एरिया का नाम रख दिया गया हम्प। क्या रख दिया बच्चों? हम्प, यानी कि कुबड़। तो जिन ने कहा क्या तुमने यह देखा, That's your very own hump that you have brought upon your very own self, इसने कहा ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुम्हारी ही गलतियों की या तुम्हारे ही किए गए कामों की वजह से हुआ है। Now you are going to work, अब तुम काम करने जा सकते हो। How can I, said the camel, with this hump on my back, कैमल ने कहा कि इस हम्प की वजह से मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कोई भी काम कर सकता हूँ अगर मुझे ये हम्प मिल गया है, इससे तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। That's made for a purpose, said the जिन, जिन ने कहा कि ये एक पर्पस के लिए बनाया गया है। You will be able to work now for 3 days without eating, अब उसे जिन ने कहा कि ये तुम्हारे लिए एक पर्पस के लिए बनाया गया है, तुम इसी की वजह से 3 दिनों तक बिना कुछ खाए रह सकते हो और आराम से काम कर सकते हो। Because you can store food in your hump, and don't you ever say I never did anything for you, उसने कहा कि तुम अपने खाने को इसी हम्प में स्टोर कर सकते हो, और जब उन्हें भूख लगे तो वहां से स्टोर किया हुआ खाना वो खाता रहता। तो इसने कहा, फिर जिन ने कहा कि अब तुम कभी भी कुछ ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। And from that days the camel always wears a hump, we call it hump, और उसी दिन से ऊंट के ऊपर एक हम्प आ गया जिसे हम लोग हम्प कहते हैं। Now not to hurt his feeling, अब हम इसकी फीलिंग्स को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि अब ये बहुत ही प्राउड है। आपको पता है कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है और ये बहुत दिनों तक बिना खाए पिए काम कर सकता है। पहले तो ये इतना आलसी था कि कोई भी काम नहीं करना चाहता था। तो बच्चों, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी किसी भी काम में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, वरना उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। अगर ये कैमल उस वक्त काम कर लेता तो उसे इतने दिनों तक बिना खाए पिए नहीं रहना पड़ता, बिना खाए पिए लगातार काम करना नहीं पड़ता। दूसरे जानवरों को भी जब वो काम करते हैं तो उन्हें भी रेस्ट लेने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इसके पास हम्प है, ये अपना खाना खुद स्टोर कर सकता है, तो इसे कंटिन्यू काम करना पड़ता है और ये रेगिस्तान में कंटिन्यू कई हफ्तों तक चलता रहता है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।